ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व में प्रारंभ हुए राजा लवण का आख्यान अद्वैत आत्मा को स्वा से अभिन्न होकर के समझाने के निमित्त, धारण करने के निमित्त ये श्री वशिष्ठ जी ने उठाया है ये दृष्टांत, और इसके माध्यम से समस्त जिज्ञासु जनों को आत्मबोध कराना अभिप्राय है। इसलिए राजा लवण का आख्यान सुनाया जा रहा है, और इसमें किस प्रकार से एक इंद्रजाली ने आकर राजा लवण के सामने मोर पुच्छ घुमाया और अपनी पिटारी को खोला, जिसको देखते ही उसने नाना प्रकार की जगत रचना को देखा, जो नहीं रचना हुई थी फिर भी वो सत्य होकर के कैसे दिखी। मन में अपार सामर्थ्य है कि वो कुछ भी देख सकता है, और जो मन में है वही दुनिया में दिखता है। जो दुनिया में है यदि कोई, तो मन में पहले ही विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में नहीं है वो ब्रह्मांड में भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। राजा लवण आप बीती कहानी सुना रहा है। सिर्फ 2 मुहूर्त में उसने क्या से क्या देखा है, और ये सब मन की वजह से देखा है। ये सब मन ने ही देखा है, मन ने ही बनाया है, और मन में ही ये सब स्थित था। ये जगत जैसे इंद्रजाली का बनाया हुआ जगत राजा लवण को मन के माध्यम से दिखा, अन हुआ जगत, ऐसे ही ये जगत भी है। इस बात को समझाना प्रयोजन है इस आख्यान का। राजा बोला अपने मंत्रियों से, हे साधो, मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ, सब पृथ्वी पर मेरी आज्ञा चलती है, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी मेरे अधीन है, और मैं यहाँ अपने राज्यसभा में इंद्र की नाई सिंहासन पर बैठता हूँ। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आगे देवता होते हैं, ऐसे ही मंत्रियों मेरे आगे ये सारे भृत्य खड़े हैं। मंत्री लोग तुम लोग हो, और जो उदारता की बात करो तो उदारता से मैं संपन्न हूँ। हमारे कुल में हरिश्चंद्र हुए हैं। हमारे दादा हरिश्चंद्र जी ने राजसूय यज्ञ किया था, बड़े पुण्य किए थे। स्वर्ग में इंद्र के बराबर उनके भोग हैं, उनके पुण्य हैं। उदारता में हम कम नहीं। पर मैंने बड़ा भारी एक भ्रम देखा है। हे साधो, जब इस इंद्रजाली ने पिटारे से मोर का पुच्छ निकाला और यूं घुमाया, तो क्या हुआ? वह मुझको, ये जो मोर पुच्छ घुमाया, यह मुझको सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी और उजाला दिखने लगा। सूर्य की किरणों की भाई ये मुझे भाषित होने लगा। और हे मंत्रियों, जैसे बड़ा मेघ गरज के शांत हो जाता है और बाद में इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में, ऐसे ही मंत्रियों यह विचित्र रूप पूंछ मुझको दिखाई दी है इसकी। और फिर एक दूत घोड़ा लेकर आया, उस पर मैं आरूढ़ हुआ। ये हमने देखा है। यहाँ एक घोड़ा आया, घोड़े पर मैं बैठ के गया हूँ यहाँ से। मंत्रियों को कुछ नहीं दिख रहा, औरों को कुछ नहीं दिख रहा है, राजा को दिख रहा है। इस इंद्रजाली ने आकर के कहा था, राजन हमारा भी चमत्कार देखो, ऐसा कह के मोर पुच्छ घुमा दिया। अब ये बेहोश हो गया, नाना प्रकार की जगत रचना देखी,
फिर एक दरबार में घोड़ा आया, घोड़ा लेकर के इनका एक मंडलेश्वर आया, जो सीमांत प्रांतों का, जैसे आजकल मुख्यमंत्री होते हैं वैसे मंडलेश्वर हुआ करते थे पहले राजाओं के, जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनके मंडलेश्वर जो था वही मंडलेश्वर वो घोड़ा लेकर के आया और कहने लगा, ये घोड़ा उच्च श्रवा के समान है, बड़ा बलवान है, बड़ा तेज दौड़ता है। हमारे पिता ने कहा कि ये श्रेष्ठ चीज़ राजा को देनी चाहिए, इसलिए मैं इस घोड़ा को ले आकर के आपको देने के लिए आया हूँ, आप इस पे बैठ जाओ। तब इस इंद्रजाली ने भी कहा, बैठ जाओ राजन, घोड़ा बहुत बढ़िया है। और घोड़े पर मैं आरूढ़ हो गया और वह घोड़ा मुझे दूर से दूर ले गया, नगर से बाहर ले गया, राज्य से बाहर ले गया, ऐसे ही ले गया जैसे किसी का मन स्वप्ने में देश से देशांतर को चला जाता है। जैसे मनोराज्य करता है मन, दिल्ली बम्बई कलकत्ता आदि घूमता फिरता है, वहाँ बैठे हुए मित्रों से अंदर ही अंदर बातचीत करता है, ऐसे ही चित्त से मन के माध्यम से ही मैं घोड़ा और घोड़े पर मैं सवार हो गया और देश से देशांतर को घोड़ा मुझे ले गया। ये सब मैंने देखा, पर मंत्रियों ये सब मन से ही हुआ था, दूर से दूर ले गया और ऐसे ही ले गया जैसे भोगों की वासना से मूर्ख घर पर बैठे ही दूर से दूर विषयों का, धनपुत्र स्त्री आदि का चिंतन करता है और दूर से दूर चला जाता है। किसी ने कहा कैसे चला जाता है? चला जाता है, किसी से पूछो मत, आप अपनी मना कल्पना याद करो। एक कुएं के पास में एक बैठा था, दही बेचने के लिए गया था गांव में, अपनी मटकिया वहीं रख दी, दही बेच के आया, पैसे गिने। उस जमाने में कोई 2-3 रुपए का बिच गया हो गया दही। उसने सोचा कि अभी इसे आज इतने कमा लिए, कल और इतने कमा लूँगा और फिर बाद में पैसे हो जाएंगे बहुत, इसी तरह इकट्ठे करेंगे। कुएं के पास लेटा था, सोच रहा था, और फिर मैं एक मकान बनाऊंगा और मकान बनाऊंगा तो फिर हमारा विवाह भी हो जाएगा भला, और विवाह करेंगे बढ़िया ठप्पे से, हाँ, और विवाह करके और कुछ ही समय में एक छोटा बच्चा भी हो जाएगा और उस बच्चे को लेकर हम और हमारी घरवाली, हाँ, बच्चे को तो बीच में लिटाऊंगा, एक साइड में घरवाली एक साइड में हम, दोनों लोग लेटेंगे भला। और जेठ वैसाख की वो दोपहरी थी, छाया लेने के लिए कुएं के पास बैठा था, लेटा हुआ था, तब तक झपकी आ गई, कल्पना कर रहा था। पेड़ की छाया कुएं के बिल्कुल नज़दीक थी, तो बिल्कुल कुएं के पास ही में लेटा था। और फिर इसी तरह से कहा, सोचता रहा, फिर सोचता रहा, अगर घरवाली ने कुछ ना नुकुर की तो कहेगा एक लात मारूंगा, हट उधर, और ऐसा तब तक तंद्रा आएगी तो लात मारी तो धमाक से कुएं में जा गिरा भला। तो ये मन दूर से दूर ले जाता है, तो कुएं में ले गया भला। पहले ब्याह शादी आदि ये सब करवाया, मनः कल्पित इस जगत ने कुएं में फेंक दिया। घरवाली और बच्चा तो कुछ ना हुआ, मटकी ऊपर पड़ी रह गई, 2-3 रुपया कमाए थे वो गए। किसी को जब बहुत बाद में पता लगा तो लोग निकालने आए, अरे भाई, अरे तो रास्ता गिर है, पता नहीं कहाँ देखा मटकिया रखी, अरे यह तो दही बेचने वाला है, ये कैसे गिर गया। उससे पूछा भाई क्या बात हो गई? बोले अब पूछो मत क्या बात हो गई है, घरवाली के चक्कर में गिर गया। बोले घरवाली कहाँ है? बोले घरवाली तो नहीं है, पर मन में चल रहे घरवाली थी, और एक लड़का भी था, हाँ,
उसने अपनी वो कहानी बताई, तब इसको कहा ये शेख चिल्ली की कहानी। तो मन ऐसे दूर से दूर चला जाता है। ऐसे ही इंद्रजाली के प्रभाव से मन दूर से दूर गया, ऐसे ही चला गया जैसे भोगों की वासना से मूर्ख घर ही बैठे दूर से दूर भटकता रहता है कि मैं ब्याह करूंगा, बच्चे हो जाएंगे, और घरवाली कुछ कहेगी तो एक लात मारूंगा, और लात घरवाली को तो नहीं लगी, खुद कुएं में गिर पड़े जा करके। हाँ, भोगों ने उसे कहाँ डाला जा करके। तैसे ही हे मंत्रियों, मुझको वो जो घोड़ा हमारे दरबार में आया था दूर से दूर ले गया। फिर वह मुझे कहाँ ले गया तो बता रहे हैं। वह मुझे एक भयानक निर्जन देश में ले गया जो प्रलय काल के जले हुए स्थानों के समान था। नगर निकल गया, जंगल आ गया, ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ जनशून्य स्थान था, कोई नहीं था। वहाँ मानो एक आकाश ही था और कोई दिखाई ही नहीं रहा था। 7 समुद्र थे और उनके सामने एक 8वां समुद्र था। चारों दिशा के जो 4 समुद्र वर्णन किए गए उनके समान मानो 5वां समुद्र था। निदान वह मुझे महाभयानक स्थानों में ले गया, देशों को लांग कर एक महावन में मुझे ले गया। अनेक देश लांघता चला गया, भागता चला गया, और एक महावन में ले गया। कैसे ले गया तो वो भी बताता है। जैसे ज्ञानी का चित्त आकाशवत होता है, ज्ञानी के चित्त में कोई वासना नहीं होती। अज्ञानी विषयों में आसक्त चित्त वाला जो भी है, जो अज्ञानी लोग हैं, संसार में रचे पचे हैं, उनका चित्त आकाशवत नहीं होता है, शून्य रूप नहीं होता है। शून्य रूप वो चित्त है जो शांत है, जिसमें किसी तरह की कामना नहीं है, किसी तरह पाप वृत्ति नहीं है, मल विक्षेप नहीं है। ऐसा चित्त ज्ञानियों का ही होता है, जिसके अंदर मल विक्षेप है, पाप वृत्ति है, उनका चित्त शांत नहीं होता। परंतु निर्जन स्थान में जहाँ आकाश ही नजर आ रहा था, लवण उपमा दे रहा है, राजा लवण उपमा दे रहा है ज्ञानियों की। ज्ञानियों के चित्त में भी शून्यता होती है, कुछ होता ही नहीं। न धर्म न अर्थ न काम रुच, न धर्म की इच्छा रह जाती, न काम सुख की, न धन कमाने की इच्छा। केवल एक चैतन्य सत्तात्मक आत्मा में उसका चित्त विश्रांति लाभ प्राप्त करता है। इसलिए वो आकाश की तरह व्यापक है। भले ही वो शरीर में हो, पर शरीर के आकार का दिखता हुआ भी उसका चित्त चैतन्य आकाश हो जाता है। ऐसी मंत्रियों, अज्ञानी के चित्त में तो अनेकों प्रकार की वासना होती है। चित्त उन्हों का कठोर होता है, ज्ञानियों का। दया करुणा मुदिता आदि जो लक्षण उससे शून्य रहता है। जैसे अज्ञानी का चित्त कठोर और शून्य होता है, हे मंत्रियों, वैसे ही मैं वो घोड़ा जो मुझे ऐसी जगह पर ले गया जहाँ कोई नहीं था, सुनसान जगह थी। वहाँ घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य कोई भी दृष्ट नहीं आता था, घास तक नहीं थी। ऐसे रूखे स्थानों पर ले गया, रेग स्थानों में ले गया। हे मंत्रियों, वहाँ मैं महाकष्ट को प्राप्त हुआ, दीनता को प्राप्त हुआ। जैसे धन और बांधवों से और देश और बल से रहित पुरुष कष्ट पाता है, अरे मंत्रियों, मैं वैसे ही कष्ट को प्राप्त हुआ था। तब दिन का अंत हुआ और वहाँ उजाड़ में कष्ट से मैंने रात बिताई। पृथ्वी पर सोया कोई सेवक नहीं था।
परंतु निद्रा न आई और दुख से कल्प के समान हमारी रात्रि बीत गई, मुझे निद्रा नहीं आई। जब सूर्योदय हुआ तब मैं वहाँ से चला और आगे गया तो कुछ पक्षियों का शब्द सुना और वृक्ष देखे, परंतु मंत्रियों खाने के लिए और पीने के लिए मुझे कुछ न मिला। इन वृक्षों को देख करके मैं प्रसन्न हुआ, चलो कम से कम पेड़ तो दिखे, रूखा इलाका रेगिस्तान तो चलो थोड़ा निकल ही गए। उन वृक्षों को देख करके मैं प्रसन्न हुआ, जैसे मृत्यु से छूटा हुआ पुरुष थोड़ा मोड़ा मृत्यु से जब छूट जाए तो रोग वाला आदमी भी खुश होता है कि चलो तुरंत मौत से तो छूट गया हूँ और इस रोग का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, हिम्मत बंध जाती है। ऐसे ही मैं रेगिस्तान से तो निकल गया, कुछ पेड़ दिखने लगे, परंतु भूखा था, भोजन नहीं मिला था मुझे, रात जागते हुए निकल गई थी। ऐसे ही वृक्ष देख करके कुछ प्रसन्नता मिली, परंतु रोगी की तरह रोग जहीं का तहीं, भूख वाला रोग। और एक जामुन के वृक्ष के नीचे मैं जा कर के बैठ गया। अरे मंत्रियों, मैं उस जामुन के पेड़ के नीचे ऐसे ही जा कर के बैठा जैसे मार्कंडे नाम के ऋषि ने जब महाप्रलय को होते हुए देखा तो प्रलय के समुद्र जब उमड़ पड़े तो कहीं भूमि शेष ना रह गई। पानी में गोता खाता हुआ वो मार्कंडे नाम का ऋषि, जो कि बड़ा दीर्घायु है, महाप्रलय में भी जिसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा ये जो मार्कंडे नाम का ऋषि समुद्र में भ्रम हो कर के गोता खाता हुआ प्रयागराज में जो ये बट वृक्ष रहता है, जो महाप्रलय में भी जिसका अंत नहीं आता, जो आज भी प्रयागराज में जो किला बना हुआ है उसकी दीवार में जो हमेशा फूट करके निकलता रहता है, ये अक्षय बट वृक्ष है, इसका अंत नहीं आता, ये सदा रहता है। महाप्रलय में ये बढ़ जाता है। इस महाप्रलय में, उस महाप्रलय के समय में जब सारे समुद्र एक हो जाते हैं तो ये प्रयागराज वाला बट वृक्ष बाकी रहता है। इसी बट वृक्ष के जटाओं को पकड़ करके मार्कंडे नाम के ऋषि ने वो महाप्रलय का बड़ा भारी समय व्यतीत किया और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पत्ते पर शयन करते हुए उन्हें दिखाई दिए, जिनकी श्वास के साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण के पेट में चले गए थे। पत्ते पर शयन कर रहे थे बाल श्री कृष्ण। मार्कंडे ऋषि ने प्रलय के समुद्र में भ्रम कर जैसे बरगद के पेड़ का आश्रय लिया था, हे मंत्रियों, मैंने वैसे ही उस रेगिस्तान से निकल करके जामुन के पेड़ के नीचे विश्रांति लाभ प्राप्त किया। और आज इतना ही। इस आख्यान का आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।